हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 के अंदर होगा और टैबलेट अगर आपको खरीदना है तो आईपैड का आपको 7 जनरेशन मिलता है, आईपैड का 8 जनरेशन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग का S6 लाइट भी देखने को मिलता है जो कि 30,000 के नीचे आपको मिल रहा है। अब देखो यार, सैमसंग वाला तो मेरे पास है नहीं, अब इतने सारे डिवाइसेस एक साथ रखना पॉसिबल तो है नहीं, बट मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसके साथ है। तो आज मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि 30,000 के अंदर अगर आपका बजट है तो कौन से डिवाइस के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि यार 30,000 एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और मुझे पता है काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको गेमिंग करनी है, केवल पढ़ाई करनी है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, मतलब बड़ा स्क्रीन में काफ़ी कुछ आपको करने होते हैं, तब जाकर के लोग टैबलेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उससे फिर अगर ज़्यादा में आप जाओगे तो फिर लैपटॉप ये सब ज़्यादा सेंस बनाता है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप हर एक चीज़ मैंने इस्तेमाल कर रखा है, तो जेन्युइनली मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और टेक गाइड स्टाइल में करूंगा मैं डिटेल कंपैरिजन, तो घबराओ मत। मैं सारी चीज़ को यार एक साथ नहीं दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अगर आपको देखना होगा मेरे चैनल पे जाकर के रिव्यूज़ या वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं तीनों टैबलेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग का जो टैबलेट है वो रिलेटिवली सस्ता है अगर आप इसे बाकी सारे आईपैड से कंपेयर करते हैं। वैसे आईपैड 7 जनरेशन का भी प्राइस को घटाया गया है, और यहाँ पर जो 8 जनरेशन है उसका प्राइस ऑलमोस्ट आप 30,000 से स्टार्ट होता हुआ देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर TFT पैनल के साथ आता है, और एप्पल के दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं IPS पैनल के साथ, जहाँ पर आपको पिक्सल डेंसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब देखो यार, अगर आपको प्रोफेशनल काम करने होते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का स्क्रीन खरीदना होगा तो उस केस में आप यहाँ पर आईपैड के साथ जा सकते हैं। लेकिन यार ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसके ऊपर पेंसिल से लिखोगे तो एक छोटा सा मतलब यहाँ पर लगेगा कि आप एक ग्लास के ऊपर लिख रहे हैं, जो कि सैमसंग के साथ नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे अगर मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर करके बताऊं तो स्टार्ट के 1 या 2 दिन मुझे ऐसा फील हुआ था, बाकी मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ मैं करता हूं कि ग्लास के ऊपर लिखता हूं। थोड़ा सा हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा पिक्सल्स एंड ग्लास के बीच में गैप है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये वाला चीज़ आपको नहीं चाहिए तो फिर 40-50 हज़ार वाला चीज़ को आपको खरीदना होगा आईपैड का, तो आप समझ सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलता है सैमसंग के ऊपर। यहाँ पर कोई भी टच आईडी नहीं है, लेकिन एप्पल के बाकी दोनों डिवाइसेस में आपको मिल जाता है टच आईडी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दोस्तों सिंपली इस तरीके से लगाओ, वो ऑन हो जाएगा। और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंस इसलिए और बनाता है क्योंकि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के साइड के जो बॉर्डर्स मिलते हैं वो यहाँ पर पकड़ने में थोड़ी से ज़्यादा सहूलियत देते हैं। तो ये चीज़ भी है जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो उस मामले में यहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा बेहतर है। अगर एप्पल की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको पेपर टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर से दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर सैमसंग का Exynos 9611 देखने को मिलता है, और एप्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर 16nm वाला आपको मिलता है A10 का फ्यूजन चिपसेट अगर 7 जनरेशन को आप देखते हैं, और 8 जनरेशन को आप देखते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट A12 का बायोनिक चिपसेट लगाया गया है जो कि 7nm पे आधारित है। अब देखो यार, परफॉर्मेंस की जहाँ तक रही बात, तो पर्सनली मैंने इस्तेमाल किया है तीनों चीज़ों को, तो मैं एक चीज़ केवल बोलूँगा, अगर आपको परफॉर्मेंस का सबसे नेक्स्ट लेवल वाला चीज़ चाहिए तो 8th जनरेशन के साथ जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन दोस्तों जो 7 जनरेशन का आईपैड है उसमें भी आप गेमिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जब मैं पबजी खेलता था यार तो मतलब आफत वाला एक्सपीरियंस मिलता था। और 9611 एक्चुअल में क्या है ना कि एंड्रॉयड वाला जो सिस्टम आपको दिया जा रहा है और उसके अंदर 9611 वो बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर बाकी सारे आप आईपैड के अंदर के जो प्रोसेसर लगे हैं उससे अगर आप कंपेयर करते हैं। लेकिन हाँ, डे टू डे टास्क अगर आपको करने हैं, अगर आप हाई ग्राफिकल गेम को छोटे मतलब थोड़े कम फ्रेम्स में खेलना पसंद करते हैं तो खेल सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों अगर आप एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहोगे सैमसंग को तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो जो भी प्रोफेशनल टास्क हैं उसके लिए मैं आईपैड 7th और 8 जनरेशन बोलूंगा, और उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 8 जनरेशन के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, तो लॉन्ग रन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो 7 जनरेशन वाला है उसमें थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर मिलता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज तीनों आपको आईपैड में और जो आपको सैमसंग का मिल रहा है उसमें बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलता है। इस मामले में दिक्कत नहीं आएगी, और स्पीकर की क्वालिटी आपको तीनों में काफ़ी अच्छे मिलते हैं, स्टीरियो टाइप के फील आपको देखने को मिलेंगे, तो इन मामलों में दिक्कत नहीं है। बस वही है कि प्लेसमेंट का थोड़ा फर्क है, सैमसंग में आपको इधर इधर देखने को मिलता है और आईपैड में आपको केवल इस तरफ मिला है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि है कैमरा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कैमरा उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है आईपैड के केस में या फिर सैमसंग के केस में। लेकिन हाँ, इस केस में अगेन मैं सैमसंग को थोड़ा सा एज देना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो कॉलिंग ये सब ज़्यादा करने होते हैं तो फिर आप सैमसंग के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रास की बात करते हैं तो 3.5mm जैक आपको तीनों में देखने को मिलता है और थिकनेस भी काफ़ी हद तक अच्छे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आईपैड का कोई भी जनरेशन खरीदते हैं, चाहे वो 7th हो, 8th हो, 6th हो, कोई भी खरीदते हैं, तो आपको पेंसिल अलग से खरीदना पड़ेगा, जो कि ये वाला है। और इस पेंसिल की कीमत लगभग 8 से 8,500 रुपये है। ये फर्स्ट जनरेशन वाला पेंसिल है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं और पेंसिल की इस्तेमाल करनी है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ खरीदना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी से चीज़ से भी आप लिख करके कर लोगे, ये काम नहीं करता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, सैमसंग के केस में दोस्तों आपको S पेन पहले से दिया जाता है, जो कि बॉक्स के अंदर दिया गया है और उसके लिए कोई भी एडिशनल चार्ज आपको नहीं लगेंगे। तो वहाँ पर दोस्तों अगर आपको लिखने वाला एक्सपीरियंस चाहिए 30,000 के नीचे, अगर आप एक्स्ट्रा पेंसिल में पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, तो सैमसंग सेंस बनाता है। तो अभी तक दोस्तों मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों इस पर्टिकुलर कंक्लूजन को मैं 3-4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा, लॉन्ग रन में क्या होगा नहीं होगा। बैटरी परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज तीनों के सेम है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट में हम बात करेंगे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होंगे जिनको गेमिंग भी करना है, एडिटिंग भी करनी है, साथ ही साथ लॉन्ग रन में आपको मतलब 3 साल 4 साल तक भी चलाओगे तो परफॉर्मेंस बहुत दमदार चाहिए। तो उस केस में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आईपैड के साथ जाओ, चाहे वो 7th ले रहे हो या 8th ले रहे हो, वो आप पे डिपेंड करेगा कौन सा आपको मिल जा रहा है, वो देख लेना। लेकिन सैमसंग को मैं बोलूंगा कि आप स्किप करो। 2 रीजन है। पहले तो वो एंड्रॉइड सिस्टम पे आता है, साथ ही साथ सैमसंग का जो प्रोसेसर है 9611 वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है अगर आप इसे डायरेक्टली कंपेयर करते हैं एप्पल का A12 के साथ या फिर A10 के साथ भी अगर आप कंपेयर करते हैं। लेकिन हाँ, नॉर्मल यूजर्स में जैसे कि अगर आप केवल वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स को नोट कर रहे हैं, बना रहे हो, थोड़ा मोड़ा कभी कभार कुछ कैजुअल गेम्स प्ले कर लेते हैं, तो उस केस में सैमसंग अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी क्वालिटी कुछ ऐसी होगी, रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होगी जहां पर आपको बहुत ज़्यादा गेमिंग करनी है, या चलो गेमिंग नहीं भी करना है, एडिटिंग करनी है, इवन 4K तक के एडिटिंग ये सारी चीज़ संभाल लेता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सारे मतलब मल्टीटास्किंग, हेवी टास्किंग, परफॉर्मेंस वाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो एप्पल के साथ जाना मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। अब दूसरी बात दोस्तों जो कि फ्लेक्सिबिलिटी है, और यहां पर बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो आईपैड में थोड़ी सी दिक्कत आपको मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूं। अगर आप फाइल को ट्रांसफर करना चाहोगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, खासकर विंडोज़ पे या फिर एंड्रॉइड सिस्टम पे आईपैड के जरिए, तो नहीं हो पाएगा। ना तो वो रिसीव होगा, ना तो सेंड होगा। आपको क्लाउड करना होगा या फिर जीमेल के थ्रू करना होगा या फिर जो भी है, मतलब आपको इंटरनेट के माध्यम से सेंड करना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ऐप डाले ट्रांसफर कर लिए, ये सब चीज़ काम नहीं करता। इवन अगर आप केबल लगाओगे और यूज़ करोगे तो काम नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपको ये जो पेंसिल है वो आपको अलग से खरीदना होगा। तो यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रुक जाती है। लगभग 8 से 8,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपको प्रोफेशनल काम है, अगर आपको लिखना है, ड्राइंग बनाना है, तो फिर प्रिसाइज चीज़ के लिए ये चीज़ आप खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, 8,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, जो कि सैमसंग के साथ नहीं है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और सैमसंग में आपको ट्रांसफर करने में भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एंड्रॉइड सिस्टम है। यहीं पर दोस्तों जो तीसरा आपको देखने को मिलने वाला है कि यार जो आईपैड है उसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके लिए अगर आप OTG पेन ड्राइव खरीदना चाहोगे जो कि iExpand होता है, वो तकरीबन 2,000 से स्टार्ट होता है। और यही चीज़ अगर आप सैमसंग के केस में देखते हैं तो 500-700 के आसपास आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर तो मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों में मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर एंड्रॉइड सिस्टम की बात करते हैं, प्ले स्टोर में ज़्यादा फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं एज कम्पेयर टू एप्पल स्टोर, जो कि आप समझ सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाइज दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं थोड़े से पैसे खर्च करने के लिए रेडी हूं, मुझे ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस केस में ही आप चाहो तो एप्पल को लेना। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट हो, नॉर्मल टास्क अगर आपको परफॉर्म करने हैं और पेंसिल में अगर आप खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में दोस्तों सैमसंग ज़्यादा सेंस बनाता है।
तो वही चीज़ है, प्रोफेशनल वर्क के लिए दोस्तों आई थिंक आईपैड ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए तो आप आईपैड के साथ रिलाई कर सकते हैं। लगभग 2-3 साल हो चुके हैं, मेरे पास 6 जनरेशन वाला भी है, मेरी दी इस्तेमाल करती है, तो अभी तक बैटरी बैकअप हो गया या सिक्योरिटी एक्सपीरियंस हो गया या सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो गया या बग फिक्सेस हो गया, हर एक चीज़ टॉप नॉच आपको देखने को मिलता है आईपैड के केस में। एंड पर्सनली मैंने इस्तेमाल किया है, इस वजह से भी मैं आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस एंड अगर आपको वही सारी चीज़ है, थोड़े से पैसे वैसे खर्च कर सकते हैं तो आप आईपैड के साथ जाओ, अदरवाइज फिर आप चाहो तो सैमसंग को देख सकते हैं। और लास्टली दोस्तों, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप आईपैड के साथ जा रहे हैं तो लगभग आप मान के चलो कि 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको एप्पल का वो जो ब्रांड वैल्यू मिलता है, लोगो मिलता है, क्योंकि उसके लिए ही काफ़ी लोग खर्च करते हैं। यार 30 हज़ार में मिल रहा है, लेने में क्या प्रॉब्लम है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, सैमसंग थोड़ा सा प्राइस के हिसाब से ज़्यादा सस्ता है और वहाँ पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होगी तो उसके साथ भी जा सकते हैं। तो शॉर्ट में दोस्तों, अगर मैं आपको 3-4 वर्ड्स में बताऊं तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको केवल वीडियोज़ देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, अगर आपको बड़ा स्क्रीन में कुछ काम करना है, बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं करने हैं, बजट बहुत टाइट है, तो उस केस में दोस्तों आप सैमसंग लीजिए। अदरवाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होगी, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का अगर आपको एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख के रखना, और पैसे थोड़े से खर्च कर सकते हो सकता है कि अभी आपने आईपैड खरीद लिया, अगले कुछ 4-5 महीने के बाद पेंसिल खरीद लो, वो चीज़ अगर आप कर सकते हैं या अभी भी आपका बजट अलाउ करता है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वाली अगर आप कंसर्न को झेल सकते हैं, मतलब डेटा ट्रांसफ़र, ये वो 10 तरह का चीज़, तो उस केस में दोस्तों आप आईपैड के साथ जाना। अब आईपैड में भी एक चीज़ यार ध्यान रखने वाली बात है कि 32 GB का ही वेरिएंट आपको मिलता है, जो आपको आईपैड 7 जनरेशन दिया गया है या 8 जनरेशन। तो उस केस में दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि अगर आप बाहर से भी आई एक्सपैंड खरीद लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, आप 32 GB के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, पैसे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली 64 GB को, मतलब 128 GB जो भी वेरिएंट है, 32 GB के ऊपर आई थिंक 128 GB वाला ही होगा, मेरे पास है नहीं तो मुझे ध्यान में नहीं है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जितने भी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यार 30,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी सिनेरियोज मैंने आपको बताया उसमें कहीं ना कहीं आप लाई ज़रूर कर रहे होंगे, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप खरीदना। मैं सारे यूजफुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, घबराओ मत, जाओ डायरेक्टली जाके शॉपिंग करना। और 8 जनरेशन वाला शायद से अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, स्टॉक में आएगा ले लेना, अदरवाइज 7 जनरेशन को भी देख सकते हैं। और सेल ये सब के दौरान खरीदोगे HDFC का कार्ड वार्ड लगा के तो 1000, 1500, 2000 तक भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ है दोस्तों, मेरे चैनल को जाके फॉलो कर लो, आपको अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, गेमिंग, मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी हाँ, इस वीडियो में मैंने सोचा चलो तीनों का कंपैरिजन करके आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करते हैं। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, आप बताना कि अगर आप होते तो कौन सा खरीदना पसंद करते हैं, कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट काफ़ी लोग पढ़ते हैं, उनको भी हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। तो मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।